Hello everyone. Today we will discuss more questions of dissolution of partnership firm. Open illustration number 27. What is given in 27? E, A and T are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Due to difference of opinion, they decide to dissolve the firm with effect from 1st April. 1 अप्रैल को फर्म की बैलेंस शीट गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है. यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस शीट को ही पूरा जो भी उसके बैलेंसेस हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे. सबसे पहले कैश एट बैंक है तो मैं बैंक का बैलेंस उतार रही हूँ. टू बैलेंस BD. कितना बैलेंस है बेटा हमारे पास? 20,000. आगे चलिए. डेटर्स रियलाइजेशन में उतरेगा. टू डेटर्स कितने हैं हमारे पास? डेटर 22,000. प्रोविज़न रिवर्स साइड पर बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000. बाकी सारे असेट्स उतारिए एक एक करके. टू स्टॉक कितना है? 12,000. टू प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 30,000. आगे चलिए. लैंड एंड बिल्डिंग. टू लैंड एंड बिल्डिंग क्या अमाउंट है बेटा लैंड एंड बिल्डिंग का? 45,000. टू इन्वेस्टमेंट है हमारी 35,000. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स में बढ़ जाएगा. लिखिए, पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देगा ये. टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बच्चे 3,000 का है. 532 में बांट दीजिए. 1,500, 900 एंड 600. ऑल राइट. आगे चलिए. तारिणी का करंट अकाउंट है. मैंने आपको बताया था यहाँ पर करंट अकाउंट होगा तो भी आपको स्पेशल कुछ नहीं करना है. ये तारिणी का डेबिट करंट अकाउंट है तो तारिणीज का करंट अकाउंट उसके कैपिटल में डेबिट में ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि आपको अब इनकी फाइनल पेमेंट करनी है. ऑलराइट. अब मैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आ रही हूँ. एम्प्लॉयज़ PF लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी है, उतार लीजिए. एम्प्लॉयज़ PF कितने से? 8,000. बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने से हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स? 10,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तभी उतरेगा जब इन्वेस्टमेंट है. येस मैम इन्वेस्टमेंट है तो उतार लीजिए बेटा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ आपको कुछ नहीं चेक करना कि कितने में बिका या क्या, आपको इसके साथ उतारना है. करंट का बैलेंस कैपिटल में उतारिए. बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट ई का ई में और ए का ए में. इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस उतार लीजिए. बाय बैलेंस BD 60,000, 40,000 एंड 30,000. बेटा जो भी बैलेंस शीट आइटम्स थे हमने एक एक आइटम को बच्चे उनका प्लेस दे दिया. अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. The following additional information was given. Plant and machinery costing rupees 20,000 was taken over by E at 16,000 and remaining machineries realized at 9,000. तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जो पार्टनर लेके गया बाय E's कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या लिया है उसने? मशीनरी ली है 20,000 वाली. कितने में? 16,000 में. रिमेनिंग मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी में आप देख रहे होंगे 30,000 की मशीनरी है. 20,000 की बात ख़त्म हो गई. कितना रह गया बेटा? 10,000. 10,000 वाली मशीनरी 9 में रियलाइज हुई है तो यहाँ पर बैंक गिवन है तो सारी एंट्री आप बैंक से लिखेंगे. बाय बैंक अकाउंट मशीनरी इनर कॉलम में लिख दीजिए 9,000. नेक्स्ट आता है बी एंट्री बी एडजस्टमेंट. लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड हुई है 42. लिख दीजिए 42 यहाँ पर. इन्वेस्टमेंट ए ले गया, थोड़ा सा गैप ले लीजिए,
लिखिए बाय एस कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिए क्या लेकर गया है, इन्वेस्टमेंट अदिति ले गई 28,000 में। ऑलराइट, सन्ड्री डेटर्स में 1,000 बैड हो गए एंड द अमाउंट वॉज रियलाइज फ्रॉम द गुड डेटर्स सब्जेक्ट टू अ कैश डिस्काउंट। लुक हेयर, यहाँ पर डेटर्स हैं कितने, 22,000। 22,000 के डेटर्स में से बच्चे 1,000 के डेटर्स बैड हो गए। ऑलराइट, कितने के डेटर्स रह गए, डेटर्स रह गए बच्चे 21,000 के। 21,000 के डेटर्स को हमने कैश डिस्काउंट दे दिया 10%, मतलब 2100 का। तो कितना अमाउंट रियलाइज हो गया बच्चे डेटर से, 18,900। यहाँ लिखिए डेटर्स कितना, 18,900। बेटा हमें यहाँ प्रोविज़न का कुछ चेक नहीं करना है। ऑलराइट, जितने बैड हुए मैंने माइनस किया, जितने बाकी में रियलाइज हो गए वो मैंने नोट कर लिए। ई एंट्री पर आ जाओ। एक क्रेडिटर 2,000 का अनट्रेसेबल है। अनट्रेसेबल मतलब हमें नहीं पता ये क्रेडिटर्स कहाँ है, हमें इसकी पेमेंट नहीं करनी फिलहाल। अदर क्रेडिटर्स बच गए जो वो 10% डिस्काउंट पे उनकी पेमेंट करनी है। राइट डाउन टू बैंक अकाउंट, क्या बच्चे, क्रेडिटर्स। यहाँ देखिए मैं क्रेडिटर्स का नोट बना रही हूँ आपके लिए। क्रेडिटर्स कितने के हैं बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्रेडिटर्स हैं 10,000 के। ऑलराइट, 10,000 के क्रेडिटर्स हैं। उन क्रेडिटर्स में से 2,000 के अनट्रेसेबल हो गए, हटा दो इनको। कितने के क्रेडिटर्स रह गए, 8,000। 8,000 के क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट 800, मतलब 8,000 के क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, 7,200। ऑलराइट, होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे क्या गिवन है, इरिका वॉज अलाउड टू रिटेन होल ऑफ द स्टॉक as her remuneration for services rendered by her in course of dissolution। बेटा इरिका ने रेमुनरेशन की जगह स्टॉक ले लिया। तो बच्चे अगर आपने अपनी किसी भी लाइबिलिटी की जगह कोई असेट लिया तो बच्चे उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो इरिका का स्टॉक लेने की और रेमुनरेशन की पे करने की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप इरिका को रेमुनरेशन दोगे, यहाँ स्टॉक दोगे, तो दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे। इसका मतलब हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब डिसोल्यूशन, हम रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। पैकअप करने से पहले देखो क्या सब लाइबिलिटी पे हो गई, पीएफ की जरूरत नहीं होती है, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपने आप डेटर्स में से एडजस्ट हो जाता है। एम्प्लॉयज़ पीएफ नहीं पे किया मैम, तो बच्चे ऐसा नहीं हो सकता कि आप पे नहीं करेंगे, आप उसकी बुक वैल्यू पे क्या करेंगे, पे करेंगे। क्रेडिटर्स हो गया। आईएफआर अपने आप इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट हो जाता है और कुछ लाइबिलिटी गिवन नहीं है, तो कितनी पेमेंट कर दी, 15,200। यहाँ पर हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हमें अपने अकाउंट्स को पैकअप करना है। कितना आ गया, 69,900। अगर हम रिसीट्स और पेमेंट्स का एग्जैक्ट मीनिंग निकालें, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस को माइनस कर दिए, तो यहाँ पर लॉस आ रहा है रियलाइजेशन का, ट्रांसफ़र कर दो टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू ए, यहाँ पर क्या था, EANT। रेशियो था 5:3:2। हमारे पास लॉस आ रहा है 21,300। 21,300 का लॉस तीनों पार्टनर के पर्टिकुलर रेशियो में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और रियलाइजेशन को क्लोज कर दीजिए। अब आइए आप पार्टनर्स के कैपिटल पर। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप रियलाइजेशन को सामने रखिए। पहले मैं इसकी डेबिट साइड में देख रही हूँ, इसकी डेबिट साइड में कोई पार्टनर का नाम नहीं है। अब मैं इसकी क्रेडिट साइड पर देख रही हूँ, यहाँ पर आ रहा है E, तो यहाँ पर लिख दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, E के कॉलम में 16,000। ऑलराइट, आगे चलिए, यहाँ आ रहा है A, फिर से लिख लिए टू रियलाइजेशन और ए के कॉलम में इन्वेस्टमेंट ली है अदिति ने 28,000 की। ऑलराइट, आगे चलिए, यहाँ आ रहा है तीनों पार्टनर का लॉस, लिख लीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखिए, लॉस 10,650, 6,390
एंड 4260 लॉस भी हमने ट्रांसफ़र कर लिया। इसके अलावा कुछ नहीं है। बैलेंसेस निकालिए 68,000 माइनस तीनों फिगर, यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए फाइनल पेमेंट 39,850, 50 माइनस तीनों अमाउंट 14,710, 30,000 माइनस तीनों अमाउंट 20,140। तीनों पार्टनर्स की क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। आइए बैंक अकाउंट में फिर से रियलाइजेशन को सामने रखिए। यहाँ पर पेमेंट हुई है दोनों की, लिखिए बेटा बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पेड। कितने का बच्चे, 15,200। असेट्स रियलाइज कीजिए, लिखिए टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखिए असेट्स रियलाइज 69,900। और कुछ नहीं है बच्चे बैंक से रिलेटेड। तीनों पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट करिए, लिखिए बाय ईज कैपिटल अकाउंट 39,850, बाय एज कैपिटल अकाउंट 14,710, बाय टीज कैपिटल अकाउंट 20,140। मैच करना चाहिए आपका बैंक अकाउंट टू चेक योर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ऑलराइट, तो बच्चे आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम सब वही चीज़ें कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, बस कुछ ट्रांजैक्शंस आपको हेल्प करेंगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 28। फास्ट ओपन योर इलस्ट्रेशन नंबर 28। क्या गिवन है 28 में, राम, श्याम एंड मोहन शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन और ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ पर बच्चे हम पहले बैलेंस शीट को जैसे हमेशा ख़त्म करते थे वैसे ही करेंगे। बैंक का बैलेंस गिवन है, नोट डाउन टू बैलेंस BD, बैंक का बैलेंस है 44,000। उसके बाद 1 बाय 1 कर आप असेट्स उतारिए। टू डेटर्स, हमारे पास डेटर्स कितने आ रहे हैं, 15,000। टू डेटर्स 15,000। ऑलराइट, आगे चलिए। डेटर्स के बाद टू स्टॉक 50,000। टू प्लांट 75,000। आगे चलिए। टू पेटेंट्स, पेटेंट्स है हमारे पास 20,000। टू शेयर इन एक्स कंपनी, इन्वेस्टमेंट एक्स कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, उतारने हैं बेटा सब चीज़, सारे असेट्स उतरेंगे। टू शेयर इन वाई कंपनी, उतार लीजिए। गुडविल दिखाइए, गुडविल बाकी असेट्स की तरह ही आपको ट्रीट करना है। गुडविल है हमारा 15,600। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स में बांट दीजिए बच्चे, लिखिए टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। किस रेशियो में बांटें बेटा, जो उनका रेशियो गिवन है 2:1। 30,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यहाँ पर हमारे हमने क्या क्या उतार लिया बच्चे, हमने सेम क्वेश्चन शायद पिछला उतार लिया क्या बच्चे। हमारे डेटर्स कितने थे, 15,000। स्टॉक है हमारा 50, 75, 25, 18, 15,600। यस, एडवर्टीजमेंट को हम बांट रहे थे बेटा किस रेशियो में, 2:1 में, 12, 12, 6। बट यहाँ पर पार्टनर 3 हैं तो मुझे 3 पार्टनर्स के हिसाब से बनाना था। पार्टनर का नाम है राम मोहन, एक मिनट बेटा मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ। राम मोहन, राम श्याम मोहन। ऑलराइट, राम श्याम मोहन। यहाँ भी ले लीजिए, या आई विल टेक वन मोर स्लाइड, वेट बेटा, आई विल टेक वन अनदर स्लाइड। यहाँ मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन। चलिए बेटा लिखिए बाय बैलेंस BD, तीनों पार्टनर का बैलेंस उतार लीजिए। तीनों पार्टनर्स का बैलेंस है 1,35,000, 30,000 एंड 10,000। ऑलराइट, हम कहाँ पर थे? एडवर्टीजमेंट पे। तो पहले हम एडवर्टीजमेंट से कंटिन्यू करते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 30 2 to 1 में बांट दीजिए, 12, 12 एंड 6,000। ऑलराइट, आइए बेटा लाइबिलिटी साइड पर 1-1 करके लाइबिलिटीज उतारिए। बाय क्रेडिटर्स 40,000, बाय बिल्स पेबल, कितने हैं बिल्स पेबल? 2,600, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन, क्योंकि असेट है उसका, प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन हमारे पास है 15,000, बाय राम्स लोन, बेटा राम पार्टनर है तो राम के लोन का हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। मैं यहाँ साइड में बना रही हूँ, क्या बच्चे? राम्स लोन। और यहाँ उतारिए इसका बैलेंस बाय बैलेंस BD। राम के लोन का बैलेंस कितना है हमारा? राम के लोन का बैलेंस है 40,000। ऑलराइट, और तीनों पार्टनर का बैलेंस हमने उतार लिया। नाउ कम टू एडजस्टमेंट, 1 by 1 हम डील करते हैं। राम टुक ओवर डेटर, राम ने डेटर्स ले लिए 10,000 पर, स्टॉक ले लिया 20% लेस वैल्यू और प्लांट ले लिया 30,000। तो तीनों चीज़ें मुझे राम के कॉलम में लिखनी होंगी बाय राम्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या ले लिया बच्चे बताना फिर से? ये 10,000 डेटर्स, ऑलराइट, स्टॉक 20% लेस पर, 50 का 20% 10, 40,000 और प्लांट ले लिया बच्चे 30,000, 70 एंड 10, 80,000। ऑलराइट, आगे चलिए बच्चे, आगे क्या कह रहा है? वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट्स हुज बुक वैल्यू इज 8,000 वैल्यूड एट 4,800। क्या कह रहा है? एक क्रेडिटर्स ने पेटेंट्स ले लिया। बेटा क्रेडिटर्स ने जो पेटेंट्स ले लिया उसकी कोई एंट्री नहीं होगी अगर एक लाइबिलिटीज को पे करने के लिए असेट्स का यूज होता है। आगे क्या कह रहा है? बैलेंस क्रेडिटर्स को पे कर दो। बेटा ये आपको पे करने पड़ेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ बैंक गिवन है। क्रेडिटर्स बताइए मुझे बच्चे, आपके क्रेडिटर्स थे 40,000 और आपके क्रेडिटर्स ने कितना अमाउंट ले लिया? बेटा क्रेडिटर्स ने 8,000 वाली इन्वेस्टमेंट 4,800 पर ले ली, तो 4,800 के क्रेडिटर्स गए, आपके क्रेडिटर्स बच गए 35,200। उसमें भी 1,200 का आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट। उन्होंने डिस्काउंट दे दिया तो आपको क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है कितनी? 34,000। तो यहाँ लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स की पेमेंट करिए 34,000। ऑलराइट, तो ये पूरी एडजस्टमेंट आपको सेकंड समझ में आ गई। क्रेडिटर्स ने पेटेंट्स ले लिया, नो एडजस्टमेंट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। नेक्स्ट, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 15,000, बैलेंस शीट में नहीं था बच्चे, और वो असेट राम ने अपने लोन की पेमेंट के लिए ले लिया। ऑलराइट, एक असेट अनरिकॉर्डेड था और राम ने अपने लोन की पेमेंट के लिए लिया है, किसी बाहर नहीं लिया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, राम्स लोन अकाउंट, वो असेट में राम के किस में ट्रांसफर कर रही हूँ? लोन। अगर कोई आउटसाइडर लेता तो बच्चे वो लाइबिलिटी में कैंसिल कर देती, और यहाँ पर वर्ड क्या लिख रहे हैं? अनरिकॉर्डेड असेट। वो असेट राम के लोन को पे करने के काम आएगा। कितने से असेट कितने का है? 10,000। होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजेक्शन। लेट अस रिपीट वंस अगेन। एक अनरिकॉर्डेड असेट था जो 15,000 का था, राम ने ले लिया लोन को रिपे करने के लिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर वो अनरिकॉर्डेड असेट दिखाया, उसके बाद राम की लोन की पेमेंट कर दीजिए। लिख दीजिए क्या बेटा? टू रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड असेट कितने का ले लिया? ये असेट हमने ले लिया 10,000।
चलें आगे। नाउ कम टू फोर्थ एडजस्टमेंट, शेयर इन एक्स कंपनी। एक्स कंपनी के शेयर कौन ले रहा है? श्याम ले रहा है 30 रुपीज़ पर शेयर पे। ओके, बाय श्याम्स कैपिटल अकाउंट, बाय श्याम्स कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं बेटा? 100 शेयर्स हैं। कितने पर ले रहा है? 30। 100 इंटू 30 कितने पर लिया बच्चे? 30,000। 100 इंटू 30 का है ना 3000। 3000 के राम ने शेयर्स ले लिए। शेयर्स इन वाई कंपनी 12,000 के वैल्यू हैं और तीनों पार्टनर ने आपस में बांट लिए बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मैं तीनों पार्टनर्स में बांट रही हूँ बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल अकाउंट एंड बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। कितने के शेयर हैं? 12,000 के। 12,000 डिवाइडेड बाय 6, 2,000, 4,000। 12,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 4800, 4800 एंड 2400। ये हमने अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। पेटेंट्स बाकी 70% ऑफ बुक वैल्यू पे रियलाइज हो रहे हैं। पेटेंट्स एक बार देखिए ऊपर क्या कह रहा था बच्चे, वापस आओ। किसने लिए हैं पेटेंट्स? पेटेंट्स 8,000 वाले खत्म हुए हैं। पेटेंट्स बुक्स में आ रहे हैं 20,000। 8,000 के पेटेंट्स यूज हो गए। कितने के पेटेंट्स बच गए? 12,000 के। 12,000 के 70% पर रियलाइज हुए हैं। लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्या? पेटेंट्स। 12,000 का 70% कितना हो गया? 8,400। ऑलराइट, अब रियलाइजेशन को पैक करने से पहले देखिए सारी पेमेंट हो गई, क्रेडिटर्स की हो गई, बीपी की नहीं हुई। तो बीपी की पेमेंट आपको खुद से करनी पड़ेगी टू बैंक अकाउंट बीपी। कितना? 2600। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की होती नहीं है। और बच्चे यहाँ पर पूरी चीज़ें कंप्लीट हो गई। जब राम का लोन पे होगा तो 40 में से 10 तो उसने अनरिकॉर्डेड असेट लिया हुआ है, रिमेनिंग की पेमेंट कर देंगे कितने से? 30,000। तो बाकी सब चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। बाकी रियलाइजेशन में जो डाउट था वो मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई डाउट हो तो मुझे बच्चे वो डाउट सेंड कर देना। ऑलराइट, नाउ कम टू 31st। बाकी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 31st पर आ जाइए, हम 31st का भी रियलाइजेशन डिस्कस करते हैं। यस, अगेन ABC पार्टनर्स हैं। रेशियो है 3:1, 1/2, 1/3 एंड 1/6। बैलेंस शीट इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस शीट के सभी आइटम्स देखते हैं जो रियलाइजेशन में जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। 2 प्लांट। प्लांट कितने का है? 50,000। 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी है? 1,12,000। 2 पेटेंट्स। पेटेंट्स कितने हैं? 6,000। 2 स्टॉक। स्टॉक कितना है? 40,000। 2 सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? 40,000। इसका प्रोविज़न रिवर्ट साइड उतारिए। 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500। आगे चलिए। 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस। असेट है ये, प्रीपेड एक्सपेंसेस उतार लीजिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 2,000। कैश एट बैंक, बैंक में चला जाएगा बच्चे। हम सिर्फ रियलाइजेशन यहाँ बना रहे हैं, बाकी आप खुद से करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,500। मिसेस सीज लोन है, आउटसाइड पार्टी का लोन है, उतार लीजिए। मिसेस सीज लोन 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन की कोई लाइबिलिटी देखेंगे तभी बच्चे से ट्रीट कर पाएंगे, अभी फ़िलहाल होल्ड पे रख लीजिए और कैपिटल के बैलेंसेस ट्रांसफ़र कर दीजिए। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ए एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस एक्सेप्ट कैश एट बैंक एट द फॉलोइंग सिचुएशन, एट द फॉलोइंग वैल्यूएशन। बेटा पूरा का पूरा बिजनेस ए ले गया तो सब चीज़ें किस में ट्रांसफ़र कर दो? बाय एस कैपिटल अकाउंट में 1 by 1 कर प्लांट
50,000 का प्लांट है, 20% डेप्रिसिएशन लगाकर कितना 40,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000। आगे चलिए, गुडविल 10,000, पेटेंट्स, बुक वैल्यू 6,000, सन्ड्री डेटर्स 35,000 नेट, हाफ द स्टॉक एट 30% मोर देन बुक वैल्यू, 40,000 का हाफ 20 में आप 40,000 का स्टॉक है ना बच्चे, हाफ कितना हो गया 20, 30% मोर देन बुक वैल्यू 26,000 एंड हाफ द रिमेनिंग हाफ एट 50%, 20,000 वाला 50% मीन्स 10,000 मीन्स 26 प्लस 10,000 स्टॉक कितने पर लेकर गया 36,000। मिसेस सीज लोन वॉज टू बी रीपेड, ऑल राइट, कैश एट बैंक था यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट सीज, मिसेस सीज लोन, मिसेस सी का लोन कितने पर रीपे हुआ है 20,000। क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट 22,000 एंड वर टेकन ओवर बाय ए। क्रेडिटर्स कितने के हैं 22,000 और कौन ले गया ए। तो यहाँ पर ए सारा बिजनेस लेकर जा रहा है, तो मैं यहाँ भी दिखा सकती हूँ, और बेटर है उसने सारे असेट्स और लाइबिलिटी ले लिए, तो क्रेडिटर्स मैं यहीं से माइनस करके दिखा दूँ। अब यहाँ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले गया कितने में पूरे असेट्स 2,55,000 में, ऑलराइट। फिर मुझे एक ही बार ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, कुछ नहीं कह रखा, बॉर्न एंड पेड बाय फर्म टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट टू ₹1,000। तो यहाँ पर हमने सब चीज़ें कर ली, इसके अलावा कोई और लाइबिलिटी नहीं थी। जो प्रॉफिट लॉस आएगा तीनों पार्टनर्स में बांटना है, बिल्कुल बेटा तीनों पार्टनर्स में बांटना है। प्रॉफिट आ रहा है ए बी सी में, एग्रीड रेशियो में क्या कर दो डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज 3 to 1, 15,000, 10,000 एंड 5,000। तो यहाँ पर मेरा रियलाइजेशन ट्रांसफ़र हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस उतारो, वर्कमैन कंपनसेशन की कोई लाइबिलिटी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो वहाँ जाके। रियलाइजेशन का प्रॉफिट उतारो और ए बिजनेस लेकर गया 225 में, वो दिखाओ, और बाकी की क्या कर दो फाइनल पेमेंट कर दो। ऐसे ही आप बैंक बनाओ, बैंक को आप टेली करो। लास्ट में बोला हुआ है ए की बैलेंस शीट बनाओ। तो बच्चे ए ने ये जो सारे असेट्स लिए हैं वो सारे असेट्स यहाँ पुट कर दो, जो भी ए ने सारे असेट्स लिए हैं वो सारे असेट्स आप यहाँ पर एक एक करके दिखा दो बच्चे। और जो लाइबिलिटी ली है वो लाइबिलिटी आप यहाँ पर क्या कर दो, शो कर दो। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो 255 आ रही होगी, जो जिसमें उसने आपका बिजनेस लिया है, ये उसकी क्या आएगी कैपिटल, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर दीजिए क्लोज कर दीजिए। तो बेटा यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट कंप्लीट हो गए। कल की वीडियो में हम इनकी जर्नल एंट्री सीखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में अकाउंट्स और एंट्रीज दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज बच्चे आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, ताकि कल हम जर्नल एंट्री साथ में बिगिन कर सकें। आपने 26B तक करा है, आपको 27, 28A, 28B, 29, 30 एंड 31 क्वेश्चंस करने हैं, और कल मॉर्निंग तक मुझे डाउट सेंड करने हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, hope you understand today's concept. Goodbye, take care.